प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत चींटी शीर्षक कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। कवि के अनुसार चींटी लघुकाय प्राणी है, किंतु उसमें एक श्रेष्ठ नागरिक के सभी गुण विद्यमान है। वह जीवन पर्यंत अपने कार्यों में संलग्न रहती है और प्रकारांतर से प्राणी मात्र को ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। आज का छंद देखें। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरिसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। यहाँ संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने चींटी के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालते हुए उसकी सामाजिकता तथा क्रियाशीलता को चित्रित किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। निगरानी, निगरानी माने देखभाल करना। अरि माने शत्रु। तनिक, तनिक माने जरा भी, अल्प भी, थोड़ा भी। जनपथ, मार्ग, रास्ता जिससे लोग होकर आते और जाते हैं। बुहारती, बुहारती माने साफ करती, साफ सुथरा करती। श्रमजीवी, श्रमजीवी माने श्रम करके जीने वाली। सुनागरिक, श्रेष्ठ या सभ्य नागरिक। व्याख्या देखें। कवि पंत जी कहते हैं, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। कि चींटियां अपने गायों को चराती हैं, उन्हें धूप में ले जाती हैं और यथासंभव अपने बच्चों की देखभाल भी करती हैं। अर्थात चींटियों के पास भी अपनी गायें होती हैं, वे अपनी गायों को चराती हैं, उन्हें यथासमय धूप में ले जाती हैं और अपने बच्चों की भी अच्छे से देखभाल करती हैं। लड़ती अरसे तनिक न डरती। इतना ही नहीं, चींटियां अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहती हैं। वे शत्रुओं से लड़कर अपनी सुरक्षा करती हैं और ऐसा करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होती, जरा भी भयभीत नहीं होती। दल के दल सेना संवारती। वे शत्रु से मुकाबला करने के लिए अपना समूह बनाती हैं, दल बनाती हैं, बहुत ही सुंदर सेना का निर्माण करती हैं और शत्रु से मुकाबला करती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटियां बहुत सारी गंदी वस्तुओं को उठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार वे घर आंगन और रास्ते को साफ सुथरा करती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि का मानना है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। वह श्रम करके जीवित रहने वाली है और एक श्रेष्ठ या सभ्य नागरिक है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के नियमों और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसी प्रकार चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने समाज द्वारा बनाए गए नियमों और अपने कर्तव्यों का पालन करती है। इस प्रकार चींटी में एक श्रेष्ठ नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी के माध्यम से परिश्रम के महत्व को रेखांकित किया है। दूसरा रस शांत रस है। तीसरा छंद स्वच्छंद है, किसी छंद में बंधा नहीं है। चौथा अलंकार अनुप्रास, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा। भाव साम्य। राष्ट्रकवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने भी कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो,
कर्म तुम्हारी भाषा, हो सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। प्रिय छात्रों, इसमें से कम 5 बिंदु परीक्षा में आप अवश्य लिखें। मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। अब तीसरे और अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।